ज़रूरत थी, बंद रखा। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, ये सब तारीख का हिस्सा है, आप सबको याद है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिसेस हिलरी क्लिंटन ने माफ़ी मांगी कि वी आर सॉरी, हमने लफ्ज़ भी उनसे कहे कि हमें ऐसे चाहिए। तो अगर आपको ये टेलीग्राम इतना आपके ख़िलाफ़ ज़ाती साजिश लग रहा था या आपको बेसिस बुरे जो भी आपको बुरा लग रहा था, आपने माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई? आपने तो उनके सफ़ीर को तंबी नहीं किया जब तक आपने जलसे में वो वेव किया और आपको कहा गया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं बुलाई, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं बुलाई? वो तो उन्होंने किया नहीं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन पर चल पड़ा और वो वाजे हो गया, सबके सामने बात आया थी कि उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई है। ऊँट पटांग बातें करने वालों के साथ, नॉन सीरियस लोगों के साथ लोग चलना भी नहीं चाहते। ये बात अलग है, उनके लोग हल्कों में अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि असली जो इन्होंने बॉम्ब गिराया पाकिस्तान पर वो तो इक्तिसादी है, उसके असरात सालों तक रहेंगे। असल बंद गली में तो वो ले गए हैं। तो मेरा तो बहुत वाज़ेह सवाल है, आपको इतनी बड़ी साजिश लगी थी, उसी वक्त आपने क्यों नहीं ये राज फाश किया और उसी वक्त आपने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई? जब आपको नज़र आ गया कि आपकी सियासी शिकस्त हो रही है और आपको अब कोई नहीं बचा सकता, ना कोई बयानिया ना कोई और, तो आपने ये सारी मन घड़त बातें शुरू की। आपने इतनी बड़ी साजिश कुकअप की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आपने फिर खड़ा होकर कहना शुरू कर दिया कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। उनके बयानी का मतलब तो यही है ना, बाकी सारे गद्दार हैं। आप कौन होते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने? जी, मैं मुतदिल बात कर रही हूँ, लेकिन बात तो बहुत भारी उन्होंने की है और ये बहुत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बयानी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो एक और बात वाज़ेह हुई, वो तो ये भी कहते हैं कि जमहूरियत कैसे बहाल हुई। आपने देखा है कि जमहूरी इदारों ने खुद इंटरवीन किया। इनको यकीन क्यों नहीं आता कि आला अदालतें जब उनका तौहीन होता है, आला अदालतें जब उनका तौहीन होता है, आर्टिकल 183 के तहत वो एक्शन लेती हैं। वो एक शख्स और फ़र्द के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेती हैं। मशहूर है पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा की रूलिंग्स, उसका उस पर एक्शन 187 के नीचे लेती हैं, 183 पर एक्शन लेती हैं। अदालतों ने सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ था, बहुत सी चीज़ों का वो लेते हैं। अब उसके बाद जब अदालतें देख रही हैं सुबह से शाम तक, हमें से बहुत सोच चुके थे कि जब उन्होंने इतना क्लियर वर्डिक्ट दिया है, अब उनको भी मत, वो ज़रूर एक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल वो ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, तो आप कहते हैं कि अदालतें भी कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे अदारे भी, हम अस्करी इदारों को भी आप लपेट में ला रहे हैं। भाई, आप अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की रियासत, उसके मुल्क या कौम की, जिसको आप दाव पे लगाने तैयार ना हो। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। गद्दार कौन है और वफादार कौन है, इसका तो फैसला अल्लाह ही करेगा। मैं समझती हूँ अवाम भी कर चुकी है, इसलिए उनको घर भेजा गया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी और आइनी रास्तों को इख्तियार करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से पोजीशन सी। आप रिकॉर्ड निकाल लें, 2020 सितंबर या नवंबर, आई डोंट रिमेंबर, मैरियट में जो पीडीएम की प्रेस